Hello everyone. Today we are going to discuss rank of the matrix. So firstly we will see what is the definition of the rank, and then we will see how we can evaluate the rank of the matrix. So let's see what is the definition of rank. It is the number of independent rows or columns present in the matrix. So it is denoted by रो ऑफ ए. तो देखिए इंडिपेंडेंट रोज का मतलब क्या है, ये समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. सी, सपोज आई हैव बीन गिवन अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 7 3 6 3. तो देखिए यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो इट इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स. ठीक है, अभी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कितने ठो इंडिपेंडेंट रो है बताइए. आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ रो. तो बताइए कैसे निकालेंगे. सी, सपोज दिस इज माई R1, ये मेरा रो 1 है. सो अगर मैं क्या करूँगी ना, R1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मुझे R3 मिलेगा. देखिए 1 इंटू 3 तो 3, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9. तो देखिए मेरा R3 का सारा वैल्यूज R1 इंटू 3 होने से मिल जा रहा है. तो क्या हुआ देखिए, नाउ क्या ये R3 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है. नहीं, क्योंकि मैं R1 यूज करके इसको निकाल सकती हूँ. क्लियर और नॉट. अभी देखिए ये जो 4 5 एंड 7 है, क्या ये R1 के साथ रिलेटेड है. 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6 होगा, तो नॉट रिलेटेड. बट R1 एंड R3 आर रिलेटेड. सो इंडिपेंडेंट रो कौन कौन है, R1 एंड R2 आर द इंडिपेंडेंट रोज. ठीक है. सो रैंक ऑफ ए क्या होगा, रो ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट है, एक है R1 एक है R2. सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज 2. सो द रैंक इज 2. क्लियर और नॉट. इंडिपेंडेंस से कैसे देखना है, अगर आप एक रो से दूसरे रो को निकाल पा रहे हो तो वो दोनों आपस में डिपेंडेंट है, रिलेटेड है. बट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो देन दे आर इंडिपेंडेंट. सो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Given a matrix A equals to 1 0 0 1. Now tell me, इसमें कितने ठो इंडिपेंडेंट रोज है, कितने ठो डिपेंडेंट रोज है. क्या मैं 1 0 से 0 1 डायरेक्टली एक स्टेप में निकाल सकती हूँ. आर दे रिलेटेड, नहीं. सो बोथ R1 and R2 are independent. This imply your row of A or rank of A is 2. Clear or not? समझ में आया कैसे रैंक देखना है ना. आपको देखना है कितने रो या फिर कॉलम्स स्टैंड अलोन के हिसाब से, मतलब अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं.
इफ यू कैन फाइंड आउट दैट इज योर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, नाउ सी, मैंने यहाँ पे एक ठो 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे ये क्या है, एक ठो 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या रैंक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा? नहीं, हम लोग रैंक हर तरह के मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। ठीक, सो रैंक कैन बी इवैल्यूएटेड for any matrix if A is a square matrix then तो फिर क्या होगा? देखिए, सपोज ए आपका क्या है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज ए इज ऑफ ऑर्डर n, दैट इज n बाय n। तो आपका रैंक क्या होगा? देन रैंक ऑफ ए क्या होगा? मैक्सिमम कितने ठो रोज हैं उसमें? n ठो। तो आपका रैंक आइदर और इक्वल, आइदर लेस और इक्वल्स टू n होगा। मतलब आपका जितना नंबर ऑफ रोज होंगे एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो होगा आपके मैट्रिक्स का रैंक या फिर उससे कम। क्लियर और नॉट? नाउ सपोज ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर m बाय n। m बाय n मतलब इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है। तो क्या होगा? रैंक ऑफ ए क्या होगा? m और n दोनों में से जो छोटा होगा वो होगा आपका रैंक, लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m और n। क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया? आपका नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें से जो भी छोटा होगा आइदर वही होगा आपका रैंक या फिर उससे कम होगा। क्लियर और नॉट? ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। फाइन, तो देखिए, अगर आप दो ठो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उनके रैंक का क्या होगा? आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, वही उनके ऑर्डर से कम होगा। अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका रैंक क्या होगा? एडेड हो जाएगा। सी, if rank of A equals to m and rank of B equals to n, then rank of AB क्या होगा? It will be rank of A plus rank of B। सबको बेसिक आइडिया आ गया कि रैंक क्या है और उसका प्रॉपर्टी क्या है। नाउ आपको कोई भी मैट्रिक्स देगा तो आप रैंक कैसे निकालोगे ना? रैंक निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने ठो इंडिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट हमेशा वो रिलेशनशिप ढूंढना मुश्किल है। कैसे? देखिए, एक तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए अभी। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 1 3 4 6। क्या अभी आपको यहाँ पे कोई भी दो रो या कॉलम्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है? नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रैंक कैसे निकालेंगे? वहाँ पे तो इजीली देख लिए कि वहाँ वो रिलेटेड है, वो नहीं है, तो रैंक ये होगा या फिर ये होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सो सी, रैंक निकालने के लिए आपके पास कुछ प्रोसेस है, ये हैं प्रोसेसेस और द मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में फर्स्ट वाला है आपका माइनर मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं उसको।
ठीक है। सेकेंड इज योर इकोलॉन फॉर्म। सेकेंड है आपका इकोलॉन मेथड। थर्ड क्या है? एलिमेंटरी रो और कॉलम ऑपरेशन। है आपका माइनर मेथड, नेक्स्ट है आपका इकोलॉन मेथड और एक है आपका एलिमेंटरी रो और कॉलम ऑपरेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग लास्ट से जाएंगे एलिमेंटरी रो कॉलम ऑपरेशन। व्हाट डज इट मीन बाय एलिमेंटरी ऑपरेशन? मतलब आपका जो मैट्रिक्स है वही रहेगा और आप उनके दो रो या फिर दो कॉलम्स के बीच में आपस में कुछ कुछ ऑपरेशन करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह का। सो देखिए हम लोग ये मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। गिवन हम लोग कौन से मेथड से करेंगे? मेथड 3, a इक्वल्स टू 1 2 3 0 2 1 3 4 6। सो बाय मेथड 3 क्या होगा? देखिए मेथड 3 मतलब एलिमेंटरी ऑपरेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? 1 2 3 0 2 1 3 4 6। तो एलिमेंटरी ऑपरेशन डालेंगे मतलब हम लोग रो के बीच में या फिर कॉलम के बीच में काम करेंगे। मेथड 3 रो ऑपरेशन फॉर्म। रो ऑपरेशन से करेंगे तो क्या होगा? रो ऑपरेशन से करेंगे मतलब ये तो गिवन है, तो ये जो फर्स्ट रो है 1 2 3 वो रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, उनका जो फर्स्ट कॉलम है उसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। ये 0 बनाएंगे, ये 0 बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी 0 है सेकेंड वाला, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिखेंगे 1 2 3 0 2 1। ये 3 को 0 बनाएंगे। अभी 3 को कैसे 0 बनाएंगे बताइए? क्या करेंगे? 3r1 माइनस r3 करेंगे तो क्या होगा? और उसको लेके r3 में डाल देंगे। स्टोर इन r3 3r1 माइनस r3 तो क्या होगा? 3r1 मतलब 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 0। 3 इंटू 2 माइनस 4 क्या होगा? 6 माइनस 4 2। 3 इंटू 3 9 माइनस 6 क्या होगा? 3। देखिए हो गया। तो रो मेथड डालेंगे तो फर्स्ट रो को फिक्स्ड रखें और फर्स्ट कॉलम के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाएंगे। एक ऑलरेडी था तो मेरा काम कम हो गया, दूसरे वाले को 0 बनाए। क्लियर? अभी क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अभी हम लोग फर्स्ट रो का फिक्स्ड, सेकेंड रो को फिक्स्ड रखेंगे और क्या करेंगे ना, सेकेंड रो के ज़रिए इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो देखिए डायरेक्टली 2 माइनस 2 होने से ये 0 बन जा रहा है। सो नाउ आई विल डू r3 विल बी रिप्लेस्ड बाय r3 माइनस r2। तो देखिए क्या होता है? 0 2 माइनस 2 0, ये तो 0 से 0 गया 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2। क्लियर? अभी देखिए आप अभी कुछ भी करिए, क्या आप इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को आपस में 0 बना सकते हो? देखो अगर मैं अभी r1 और r2 से काम करूंगी तो मेरा ये 0 बन जाएगा, बट ये वाला नॉन 0 बनेगा। सपोज r1, देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, r1 माइनस r2 करती हूँ तो क्या होगा? देखिए 1 2 3 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, ये हो गया 0 0 2। तो देखिए क्या 0 बन रहा है? नहीं, ये 0 बना पर ये वाला नहीं हुआ। तो अभी हम लोग और फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते। सो हियर
number of independent rows इक्वल्स टू, क्या कैसे निकालेंगे इंडिपेंडेंट रोज, कोई तो आपस में नहीं दिख रहा है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। आफ्टर यू हैव अप्लाइड द एलिमेंटरी मेथड, आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर आप कॉलम में कर रहे हो तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स। सो विच इज इक्वल्स टू, क्या है यहाँ पे 1 2 3, तीनों ही नॉन जीरो है, सो इक्वल्स टू 3। Therefore, this imply rank of A equals to 3. So, जब हम लोग एलिमेंटरी रो या कॉलम ऑपरेशन डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि 3 बाई 3 है तो फर्स्ट रो फिक्स करेंगे, उससे सेकंड और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, फिर सेकंड रो फिक्स करेंगे, सेकंड के थ्रू थर्ड का जो है एलिमेंट को 0 बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स देखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 -6 4। तो देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो डायरेक्टली दिख रहे हैं, रिलेटेड है, बट मैं आपको रो और कॉलम ऑपरेशन मेथड सिखा रही हूँ, सो उसी मेथड से करके देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, हम लोग अभी क्या कंफर्म है, रैंक ऑब्वियस है कि 2 ठो इंडिपेंडेंट रो रहेगा तो 2 आना चाहिए। लेट्स सी, गिवन A इक्वल्स टू 1 -1 1 2 -2 2 3 -6 4। सो फर्स्ट रो फिक्स्ड, ये क्या होगा देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। सो पुट हियर R2 एज 2R1 minus R2। सो 2R1 minus R2, तो 2 into 1 2 minus 2 0, 2 into -1 -2 -2 is plus, so 0, 2 -2 0। अभी 3 को करेंगे तो क्या होगा, R3 will be replaced by 3R1 minus R3, तो क्या होगा 3 - 3 0, -3 - -6 is plus 3, 3 - 4 is -1। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए अभी हम लोग इसके थ्रू इसको 0 बनाएंगे तो ऑलरेडी 0 है, और क्या करेंगे, और कुछ सॉल्व होगा क्या, और नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे अभी ना, इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होगा बताइए। इसमें 0 है एक का एलिमेंट, बट बाकी सब नॉन जीरो है, इसमें सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है, बट यहाँ पे तीनों क्या है 0। सो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2। दिस इम्प्लाई रैंक ऑफ A इज 2। आंसर समझ में आया सबको, बेसिक चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल सी द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग माइनर मेथड। थैंक यू।